तो वेलकम डियर स्टूडेंट, वी लर्न क्लास 10th 11 लेसन 3 पॉजिटिव हेल्थ या सकारात्मक स्वास्थ्य या अच्छा स्वास्थ्य, इसको अपन कह सकते हैं। दिस लेसन इज रिटन बाय सुब्रा दत्त। तो सुब्रा दत्त है, उसने एक अच्छे स्वास्थ्य की क्या परिभाषा हो सकती है, कौन कौन से पैरामीटर अपन पूरा करते हैं तब अपना स्वास्थ्य सही होता है, इन चीज़ों का विस्तृत वर्णन है वो इसके अंदर किया है। अब अपन नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग पार्ट अपन शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई भी कमेंट्स हो तो वो अवश्य लिखो, जिससे कि आने वाली वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। एक्सपेक्टेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सपेक्टेशन यानी आशाएं और जिम्मेदारियां। बाय इंस्टिक्ट होती है जन्मजात या सहजवर्ती या जो सहज ज्ञान है। मोस्ट पेरेंट्स लव्ड एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। मोस्ट पेरेंट्स यानी लगभग जो माता पिता है वो अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। येट वेरी ओपन देम एक्सपेक्टेशन, और फिर भी, येट यानी फिर भी, वेरी ओपन उनमें से बहुत कम लोग, देयर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। तो देयर एक्सपेक्टेशन यानी उनकी आशाएं, किनकी, माता पिता की, एंड एम्बिशंस और महत्वाकांक्षाएं, जैसे मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, है मेरा बेटा है वो IAS बनना चाहिए। तो ऐसी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रेशर या दबाव है वो डाला जाता है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ द पेरेंट्स एम्बिशन, और जब बच्चे हैं वो माता पिता की जो महत्वाकांक्षा है उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। ट्रिमेंडस यानी ज़बरदस्त, और उस समय में सफ़र यानी पीड़ित होना, और वो उस समय ज़बरदस्त दबाव और फ्रस्ट्रेशन यानी जो तनाव है या हताशा है उससे वो पीड़ित हो जाते हैं। दिस में लेड टू ड्रग एक्सपेरिमेंट एंड अदर रिलेटिंग बिहेवियर्स, और ये सब चीज़ें हैं वो उनको या तो ड्रग एक्सपेरिमेंट यानी नशीली जो दवाएं हैं उनका सेवन करने के लिए, या फिर अन्य प्रकार की जो बिहेवियर एज वे ऑफ एवॉइडिंग द रिलेटिव्स ऑफ द सिचुएशंस, तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि जो सिचुएशन या जो परिस्थिति है उससे बचा जा सके, अवॉइड यानी उसको नकारा जा सके। फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचर हैप्पी, और बच्चे से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचर, बच्चों को अपने स्वयं की प्रकृति के अनुसार उनको विकसित होने देना चाहिए। हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, और एक ऐसा प्रसन्नतापूर्वक रास्ता विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव जिसके अंदर वो माता पिता के प्रेम से नियंत्रित हो, गाइडेंस उनका मार्गदर्शन हो, एंड केयर और देखभाल हो, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो दबाव है वो नहीं होना चाहिए। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड। कन्वेंशियल यानी जो परंपरागत माता पिता का जो दृष्टिकोण है उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स। एडोलेसेंट होती है किशोर अवस्था, तो इससे जो व्यक्ति है वो कई जो नशीली दवाएं हैं उनके ऊपर निर्भरता और अन्य किशोर अवस्था की जो समस्याएं हैं उनसे बचा जा सकता है, उनसे रोका जा सकता है। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड ओवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड ओवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। तो हम लोगों को हमारी पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जो अभिभावकीय जो जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में भी अपन को समझना चाहिए कि जो विश्व का पर्यावरण है उसके प्रति हमारे क्या दायित्व हैं। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड। याद रखो इस संसार के अंदर जीने का जो स्थान है वो सीमित है। एंड वी मस्ट
एंड वी मस्ट हैव एनफ स्पेस फॉर ओवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। और हम लोगों को अवश्य ही पर्याप्त जो जगह है वो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको उनके लिए रखना चाहिए, जिससे कि वो प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकें। टू अचीव दैट एम, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिटेड टू बर्थ रेट बाई हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन। और इसके लिए पर्याप्त जो स्थान है वो आने वाली पीढ़ियों को मिल सके, इसके लिए हम लोगों को अवश्य ही जो परिवार नियोजन है वो अपनाना चाहिए, जिससे कि जो जन्म दर है उसको नियंत्रित किया जा सके और 2 बच्चों तक ही 2 चिल्ड्रन पर कपल, मतलब प्रत्येक जोड़े के पास में 2 ही बच्चे हों, ऐसी व्यवस्था अपन को करनी चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 ईयर, और प्रत्येक जन्म के बीच में 3 या 4 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। सो दैट यानी जिससे कि ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड यानी वंचित होना ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटियल लव एंड केयर। पेरेंटियल माता पिता को बोलते हैं, जिससे कि प्रत्येक बच्चा है वो माता पिता के प्रेम और देखभाल से वंचित नहीं हो सके, इसलिए उनके अंदर बच्चों में अंतराल भी होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, और जो परिवार नियोजन है वो परिवार के कल्याण के लिए एक सही वास्तविक अर्थ निकलता है। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी एनफ टू कंट्रीब्यूट ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट। और इसके द्वारा यदि कोई महिला है वो परिवार नियोजन को अपनाती है तो उसको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता मिलती है, जिससे कि वो परिवार का जो वातावरण है उसको प्रसन्नतापूर्वक बनाए रख सके। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ ओवर होल फैमिली। और एक प्रसन्नतापूर्वक जो परिवार है, हैप्पी हेल्दी मदर, वो एक की है यानी चाबी है द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार के कल्याण के लिए। द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। और हमारा जो दिमाग है वो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन द मेंटेन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, जिससे कि जो सकारात्मक स्वास्थ्य है उसको बनाया जा सके। टू डेवलप हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। टू डेवलप हेल्दी माइंड, और स्वास्थ्यवर्धक जो दिमाग है उसको विकास करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। और इसके लिए आवश्यक है कि इस दिमाग को उचित रूप से रिलैक्स या आराम दिया जाए। एंड टू डेवलप वे टू डील विथ डे टू डे स्ट्रेस, और इसके द्वारा दिन प्रतिदिन का जो स्ट्रेस या तनाव है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, और कई प्रकार की बीमारियां जिसके अंदर उच्च रक्तचाप है, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और कुछ हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, उनके बारे में सोचा जाता है कि ये सब स्ट्रेस यानी तनाव से संबंधित हैं। सो इसलिए वी बाय यूजिंग रिलैक्सेशन, हम आराम दे करके टेक्निक से यू अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इस प्रकार से जो आराम की तकनीकी है उसके द्वारा आप कई प्रकार की जो शारीरिक बीमारियां हैं उनसे आप अवॉइड यानी उनसे बच सकते हो। हाउएवर, तथापि इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिजीज में अकर, तो उस समय में जो बीमारियां हैं वो घटित होती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं उनके अनुसार ईच पर्सन इज ए रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज, कि प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने जीवन के अंदर यानी प्रत्येक वर्ष के अंदर 2 बार मतलब उसको चोटग्रस्त होने की जो संभावनाएं हैं वो होती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरीज, और यह आवश्यक है टू डील विथ यानी इनके साथ में व्यवहार करना, एनी सिकनेस किसी भी प्रकार की जो बीमारी है और चोट है,
इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। तो इनके साथ में अपना जो व्यवहार है वो वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का भय या आतंक न हो। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन। और यदि हमें हमारे शरीर के बारे में जानकारी है, नॉलेज ऑफ मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन। और यदि हमें जो एक आपातकालीन परिस्थिति है उसको कैसे निपटना है उसका अपन को ज्ञान है, बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, जिससे पहले कि हम किसी डॉक्टर से संपर्क करें उसका चिकित्सीय प्रबंध के लिए, व्हेन नेसेसरी जब आवश्यक हो। एनी मेडिकेशंस और ड्रग सच एज एंटीबायोटिक्स, और कई प्रकार की जो दवाइयां हैं जैसे कुछ जो प्रतिजैविक औषधियाँ हैं और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या फिर प्रभावी दर्द निवारक जो गोलियां हैं, नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर। तो इनका जब अपन यूज़ करें तो किसी चिकित्सक की जो देखभाल है वो आवश्यक है, परामर्श आवश्यक है। और अदर क्वालिफाइड पर्सन्स इन द हेल्थ प्रोफेशन, या फिर अन्य कोई दूसरा व्यक्ति जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, उस कुशल व्यक्ति के निर्देशन में हम उनको ऐसी दवाइयाँ और ये चीज़ें लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये अपना जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। और इसके अंदर जो राइटर सुप्रा दत्त है उसने पॉजिटिव हेल्थ के लिए कहा है कि जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जो स्वस्थ व्यक्ति है वही एक अच्छे जीवन का आनंद है वो लिया जा सकता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें हमारी जो खाने की हैबिट है, हमारा जो क्लीन एनवायरनमेंट है और हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, इन चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। थैंक यू। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है उनको आप देख लेना। और अपन जो सेक्शन सी है उसके अंदर से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। तो आपको जो नीचे जो दिए गए हैं उसमें सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए फॉल्स लिखना है। ओनली फिजिकल फिटनेस इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, केवल जो फिजिकल स्ट्रेस है, फिटनेस है, वो ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि फिजिकली और मेंटली जो दोनों तरह फिटनेस आवश्यक है। मेंटली हेल्थ रिक्वायर हारमोनियस इंटरेक्शंस विथ फैमिली मेम्बर्स, नाइबर्स एंड फ्रेंड्स, ये सही है आपका। इन डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाई आर स्ट्रॉन्ग, तो ये फॉल्स हो गया कि डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनमें जो फैमिली टाइज हैं वो वीकेंड हो गए हैं। अगला है फिजिकल हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ आर सिनोनिम्स टर्म्स, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों मिलकर के पॉजिटिव हेल्थ की सिनोनिम्स हो सकती हैं। तो ये फॉल्स आ गया। द ट्रेंड ऑफ ड्रग डिपेंडेंस इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज देन इन द डेवलपिंग वंस, तो ट्रेंड ऑफ ड्रग डिपेंडेंस इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन डेवलप्ड, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि डेवलप्ड नेशन है उनमें ज़्यादा देखा जा रहा है ये। टू मच ड्रग मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज, हाँ तो ये ट्रू आ गया, 5वां ट्रू है। टू मच ईटिंग रिजल्ट इन ओबिसिटी, यानी ज़्यादा खाना है उसे मोटापा आता है, तो ये भी ट्रू है। द मीट ईटिंग एनिमल नेवर ईट ग्रास, नहीं भाई, कई बार जब उनके डायरिया या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो वो भी घास खाते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स आ गया। हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, तो ये फॉल्स आ गया, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है वो स्ट्रेस से संबंधित होता है। एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स शुड बी टेकन विद द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, तो ये बिल्कुल सही है कि अपन को स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स और जो एंटीबायोटिक्स है वो किसी डॉक्टर या हाई हेल्थ प्रोफेशनल है उसके परामर्श से ही लेनी चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके।